अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। मेरा नाम है बास और आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं वो है महाकुंभ 2025। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाकुंभ अपने फुल पीक पे आ चुका है आ और चुका है। करोड़ों लोग शाही स्नान कर भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो इसी तरह एक सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस वीडियो आ रही थी कि एक बाबा जी है, बाबा जी तो नहीं कह सकते लेकिन यंग मैन है जो कि और पढ़े बहुत लिखे ज्यादा इंटेलिजेंट और पढ़े पढ़े लिखे हैं। लिखे और वो हम्म, और वो जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ के आए हैं अपनी कनाडा बहुत से, हाँ, और कनाडा से बहुत। अपनी जॉब को भी छोड़ आए हैं और हम्म, लाखों की उनकी जॉब थी वो छोड़ आए और आईआईटी इंजीनियरिंग के अंदर हम्म, बहुत अच्छा, यानी कि बहुत वेल हम्म। एजुकेटेड वो पढ़ चुके ये हैं। कोई ऊपर वाले की मेहरबानी है क्या? बिल्कुल, उनको ने हदायत आ गई और वो कि उनका वो दिल किस इधर आ तरह गया। से, यानी हाँ, कि वो हाँ। बाबा जी बन गए। तो हम्म। आज ये पूरी एक इनका इंटरव्यू है जिसके ऊपर आज हम करेंगे रिएक्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करें डायरेक्शन 3 2 1 एंड स्टार्ट। महाकुंभ 2025 में अलग अलग तरह के संत हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और यहाँ देखिए बैठे हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? बहुत सन्यास सारे के नाम बाद है। वाला नाम। अब मेरे को अभी बहुत सारे मिले यहाँ पे, मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए हैं मेरे को। अच्छा जी। सर्वेश्वरी, जगदेश्वरी, जगदीश, हाँ, आप जिसको हमेशा जो हंसते दिखता क्यों है। रहते हंसना, हैं? हंस कितना क्या क्यूट रहे करें, हैं। दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते। अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एकदम से लगा कि यार मैं तो बिजी था, भगवान ने तो रुको रुको, टाइम को रोको, मौत को। अभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे, शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना। हाँ, पर वो सही है, हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। तो हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी। आईटे आईटी बॉम्बे बॉम्बे से से। एरोस्पेस इंजीनियरिंग वो किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? लग नहीं यहीं रहा ये जाओगे। बाबा जी हैं। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी आईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की। फिर वहाँ से एमडेस किया। फिर मैं ये है, फोटोग्राफी इन सब में चला ये गया, आर्ट्स बात में, है, बड़ी इंजीनियरिंग से। किस्मत पाई है इसने। थ्री इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। फिजिक्स भी पढ़ाई है 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिज़ाइन डिग्री है ना। ये डिज़ाइन में होता है, इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें सीखी मैंने फिर। अच्छा, वो जो इंटरव्यू वो कर रहा था, ऐसे हुआ ना, हैरान तू हुआ जिंदगी हुआ। का मतलब हैरानगी ढूंढते की जाओगे। बात ही है, हम भी तो हैरान पहले हुए जिंदगी का मतलब, कि जैसे एक मैं आदमी इंजीनियरिंग टाइम पे भी इतना पढ़ फिलोसफी लिख के के कोर्सेज लेता था, ये तो पोस्ट ये मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, भगवान भक्त प्लेटो, बन ये गया सब है। भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा, पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं कहा चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया। तो बस। पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने, मतलब ट्रैवल और फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे। अखाड़े में तो सुबह ही आए हैं, मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। अच्छा जी। काशी में बहुत सारी हम बैठ चीजें जाए यहाँ सीखने बगल में वाले आपके? हैं। हाँ, आराम से बैठिए यार। इससे क्या दिक्कत ये है? गाड़ी भी यहीं हो रही, तो यहीं आप बैठते हैं या कहीं और भी बैठते हैं? यही नहीं है, तो मैं अंदर में खड़ा था ना, तो बाहर ये बस थोड़ा सा हाँ भैया, थोड़ा शांति जल्दी के निकल लिए। जाओ। वहां पे कोई गाड़ी फंस गई हाँ। है। आराम से, आराम से। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे हम लोग, आप यहाँ पे इस जगह पे ये पाइप पे क्यों बैठे हुए थे? नहीं नहीं, वो उस बैठने की जगह ही वही थी, तो कहीं पे बैठ जा, मैं तो नीचे ही बैठ जाता हूँ। तो कितने साल से बनारस में है? नहीं नहीं, 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना।
मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा चारों धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहां पे जाओ, ढूंढा, वहां पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा अपना, अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया, फिर वहाँ पे मैंने बेसिक बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है, दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीज़ें जो तुम कर रहे हो वो कैसे होते हैं। तो माता पिता ने पढ़ाई लिखाई कराई थी आपको? पता ही वो कहाँ है, मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा ने तो जैसे ही तुम भगवान का नाम लेते हो, आधे तो भारत में ऐसे बोलते हैं भाई ये तो पागल हो गया, जैसे तुम ध्यान में बैठते बोले तो बाबा बोलेगा ये तो भाग जाएगा घर से। मैं कहा, यार बाबा बाबा नहीं बनना भाई, मैं तो अब ये चीज़ सोच में आई कि हाँ ये असली ज्ञान तो यही है, अब मन को समझना है, मेंटल हेल्थ या कोई और चीज को बहुत तुमको ठीक करना इंटरेस्टिंग है, बातें बता रहे तो हैं। यही करके और करोगे। उसके माँ बाप ने कहा लोग ना तो कि कह रहे ये होंगे कि पढ़ाई आपकी में नहीं mental जा रहा health तो ठीक नहीं बाबा है। शाबा बनेगा। लोग तो कुछ भी तो वो कहते उनके माँ बाप तो अलग ही। रहे तभी तो आनंद में हूँ, लोगों से फर्क क्या पड़ता मुझे। फर्क नहीं पड़ता? महादेव भगवान सब को करते मानते हैं, महादेव शिवा, तो भगवान शिव को तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। और मुझे तो बहुत आता है थप्पड़ मार दिया था मैंने एक को। अच्छा, कोई पूछते नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं, बड़े बड़े बाल कर लिए हैं, पूछते रहते लोग, क्या जवाब देते हैं उनको? सबको अलग अलग जवाब देता हूँ मैं। अच्छा, जो स्कूल कॉलेज में गए होंगे तो कुछ पर्सनल नाम तो होगा स्कूल कॉलेज वाला? है ना, अभय सिंह। अभय अभय सिंह सिंह। ना। लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आईआईटी मुंबई, आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है, हाँ। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और अब ये बड़े बड़े नाखून, कंठी, माला और नहीं नहीं, ये तो वही तो कर रहा हूँ मैं, आप देखो ना, अभी वो सारे ज्ञान को एक साथ कर रहा हूँ ना, अभी जो जितना भी अटेन किया है। अब जब आप मान लो ग्राफिक डिजाइन सीखोगे, फॉर्म्स आप कैसे बनाते हो, अब फॉर्म्स, विजुअल फॉर्म्स कैसे बनती है ना, ये तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक फॉर्म्स जो है ना वो सर्कल है, अब तुम चालू करते जाओ सर्कल, वो मतलब सारा एक्चुअली में वो उसे सर्कल नहीं है, अपना पॉइंट है, प्रूफ बेसिक रखा फॉर्म। हुआ उसने। अब पॉइंट से तुमने उसको घुमाया विजुअल के अंदर ना, उसको मोड़ा तो क्या बना, या तो सीधा घुमाया तो लाइन बनेगी, नहीं तो वो कर्व बनेगा, है ना। अब उसके तू जोड़ के उस कर्व के अंदर क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब 1 से 2 हो गया, 1 पॉइंट था से 2 पॉइंट हो गए। अब ये कितनी लाइन जोड़ के तुम पहले एक क्लोज्ड फॉर्म बना सकते हो। ये आपने ये जो बनाया हुआ है इसमें ये क्या है? ये तो 3 का है ना कि 3 के कॉम्बिनेशन में तुम बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कितने कर सकते हो, जैसे 1 2 3 है तो उसको तुम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये मैथमेटिक्स है ना ये ये। उन्होंने ना उनको इन्होंने बताया जीरो। कि ये ऐसे ऐसे शून्य। हिसाब किताब लगाते हैं, यानी कि संख्या। कुंडलियों का हिसाब। नहीं वो मैथ्स के बारे में बता रहे हैं, मैथ्स की कुछ शून्य है चीजें ना, लिखी हुई वही हैं। तो है चेतना, मतलब ये कुंडलियों का शून्य चेतना हिसाब। है। हाँ, जैसे संख्या जो है ना कि तुम 1 हो कि 2 हो कि 3 हो, यदि तुम्हारी चेतना 1 है तो तुम 0 हो। यदि मैं मान लो जैसे मैं अभी 3 चीजें होती है कि आदमी अपने आप में बड़बड़ाता है, अपने आप में बड़बड़ा रहा, या तो वो अपने आप से बात कर रहा है या उसको ये मान लो कि प्रकृति से बात कर रहा है सीधा। मैं उस प्रकृति की एक फॉर्म से बात नहीं कर रहा, मतलब ये हवा से भी बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं हवा को भी जिंदा मानता हूँ, समझे आप। तो अब वो जब आप वैसे सोचने लग जाओगे तो आपको तीनों विचार एक हो जाएंगे, जो आप अपने आप से बात करते हो, जो आप प्रकृति से बात करते हो, और जो आप प्रकृति के किसी एक हिस्से से बात करते हो, जैसे आपसे बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, मान लीजिए मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूँ, और इस नाते अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय हवा में क्या है, प्रकृति आपसे क्या कह रही है? यही कह रही है मजे कर, मजे करो। महादेव बोलते चलता ये क्या है, ये क्या बनाया है आपने? ये तो पंचकोश है ना ये। अच्छा जी, ये 1 2 3 4 5, 5 जो बॉडी होती है ना आपकी, पंचकोश बोलते हैं उसको, 5 शीट्स जो बोलते हैं। इसमें आपने लिखा है क्या क्या है इसका डायग्राम derive इसकी करिए। बनी हुई है। इसका भी डिराइव करे। तो अभी जैसे मैं अभी जिसमें हूँ ना, आप उसको बोल सकते हैं कि मैं आनंद ये में जो कोश हूँ। शनि के वो होते हैं आनंद में ना, कोश में मतलब कि जो अब मेरे को फर्क ही ये नहीं वो पड़ता है। है, जो शब्द निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुम फ्री फ्लो स्टेट जिसको बोल सकते हो, लाइक
हाँ, जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। अब मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ, कोई नहीं है भाई, ऐसा ही हूँ मैं। तुम पागल समझो समझो, नहीं समझो मत समझो, और समझे। दूसरी स्टेज क्या है? अब ये अब ये अंदर से चालू कर रहे हैं हम ना। हाँ। तब उसके बाद विज्ञान में कोश आता है। विज्ञान में कोश मतलब कि जहाँ से बुद्धि का जनक होता है, महत्व का। तो ये यहाँ पे इस डायग्राम में इसलिए समझाता ना मैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं ना, कि हम किसी चीज को दो बता पा रहे हैं। जैसे विजुअली किसी चीज को दो कैसे बताओगे? मान लो यदि लाइट नहीं होगी, पूरा अंधेरा होगा, तो आप दो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है ना। तो उसके लिए बीच में एक लाइट चाहिए और डार्क पार्ट चाहिए, मतलब लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट चाहिए। मुझे इंटरव्यू का आ रहा है समझ ही नहीं आ रहा तभी तो है। दो चलेगा ना वो आगे। तो अब ये डिफरेंशिएशन ये जो होता है ये बुद्धि करती है। जैसे दो साउंड अलग अलग है, ये कैसे पता चलता है? आ ऊ, ये बुद्धि ने कहीं ना कहीं दो सैंपल को लिया, उसको कंपेयर किया, क्या अच्छा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, और उसको अलग अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, उसकी आवृत्ति के अनुसार। आवृत्ति के अनुसार। तो ये बनता है विज्ञान में कोशा। जी। वहां से बुद्धि चालू होती है, बुद्धि डिफरेंशिएशन चालू चालू हो होगी, जाता है। अक्ल आनंदमय कोश, चालू अक्ल होती का विज्ञानमय इस्तेमाल। कोश, हाँ, और तीसरा तीसरा फिर ये मनोमय कोश। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जो आवृत्ति आपने बनी, वो आवृत्ति आप स्टोर करके रखते हो मेमोरी में। मेमोरी में। एक बार आवृत्ति मतलब एक बार आपने जैसे आप आए होगे, तो हम हमेशा सारी चीजें नहीं देखते ना। जैसे आपने मेरे को ही देखा, हाँ। क्योंकि आप पत्रकार हो, आप वो चीज ढूंढ रहे हो कि हाँ अब मुझे यहाँ से कैसे मिलेगा। हाँ। तो वो जब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ही बार जैसे देखा, ये लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मैंने आपको जैसे ही देखा मैं एकदम स्टक हो गया। मैंने आपको आंखों में आंखें आपने मिलाई हमसे, यहाँ पे जब मैं यहाँ था, जब मैं यहाँ खड़ा था, तो मैं जब जा रहा था तो मेरी आंखें और आपकी आंखें बिल्कुल सेम पॉइंट पे मिली। सेफ पॉइंट में मिली। फिर मैंने इनको उसकी बुलाया, आंखों ने उसको खींचे बैठा लिया। अपने वीडियो जर्नलिस्ट हमारे हरीश शर्मा जी हैं, मैंने बुलाया इनको जोर से। हाँ, तो हम जहाँ थे मनोमय कोश, ये नहीं, इसका मतलब और क्या भी है? बहुत लोग आवृत्ति को होंगे मैंने जो सेव कुंभ के कर लिया। मेले में आवृत्ति का सेव होना। हर तबके से कोई एक आ इम्प्रेशन जाते के हैं, बाद दूसरा जब उनके इम्प्रेशन आना, भगवान मतलब उनको हदायत कि जैसे देते हैं, एक बार एक नदी तो एक वो जगह उसी से लाइन गई, में आ पानी जाते गया, हैं। एक इम्प्रेशन पड़ा ना, हाँ। अब फिर से जाएगी, एक और इम्प्रेशन पड़ा। तो वो जो इम्प्रेशन पड़ रहे हैं आपके अंदर, जो आप देख रहे हो, और जैसे आप डिफरेंशिएट करके उसको कन्वर्ट कर रहे हो फॉर्म्स में, वृत्तिज में, जो वो वृत्ति की जगह है वो। तो वहाँ ये मनोमय कोश हो गया। ये मनोमय कोश है, जिसको माइंड भी बोल सकते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले जो चार जो एलिमेंट है ना, ये बुद्धि वाले को आप विज्ञान में डाल दो। हाँ। बुद्धि थोड़ा सिर्फ डिफरेंशिएशन बुद्धि है। सिर्फ डिफरेंशिएशन में तुम जरूरी नहीं है कि तुम उसको डिस्क्रिमिनेट भी करो, बट मनोमय कोशा में तुम डिस्क्रिमिनेट भी करते हो। कि दो होना जरूरी नहीं है कि मैं दो और तीन में ये बोलूं कि तीन बड़ा है दो से। हाँ ठीक है, ये दो है, ये तीन है मतलब वो ऐसे ही है। डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या है? इसके बाद ये बाद में आया ना, ये प्राणमय कोश प्राणमय आया कोश। और अन्नमय कोश आया। प्राणमय कोश तो ये आप उसका वैसे मालूम ना, ये अपना जो फिजिकल एनर्जी जो मूवमेंट हो रही है ना, जिससे हार्ट बीट, एयर, सब ये हाँ, सब। मतलब जिसके वजह से सारे अंग काम कर रहे हैं, वो प्राण। हाँ हाँ, मतलब जैसे हम किसी चीज को नीचे पुश करते हैं, जैसे मान लो हम जैसे पोटी में जाते हो, तो वो मूवमेंट भी हम कैसे करते हैं? जैसे हम पोटी में जाते हैं, जब आप वही धीरे धीरे उस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि हमें खाना खा रहा हूँ तो ये नीचे ही क्यों जाता है, और कैसे वो तुम अपने अंदर उसको मूव करते हो खाने को, और वही उसको पान अपान वो पास जो वायु जैसे बोला गया है उसको। उसके बाद फिर लास्ट में ये अन्नमय कोश, मतलब खाने का डब्बा। सो जी गाइस, ये था रिएक्शन महाकुंभ 2025 के जो सबसे ज्यादा आईआईटी मुंबई के पढ़े हुए स्टूडेंट थे, 4 साल वहां से पढ़े, उसके अलावा कनाडा में जो जॉब थी इनकी उसको छोड़ के आए, और ऐसा छोड़ा के बस फिर यानी कि इनको हदायत मिल गई को इस नेक रास्ते पे चले। उनका कहने का मतलब ये है कि जो इंसान का दिल करता है ना, जो उनका पैशन है, वो उसे फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही था सारा। ऐसा ही है, कुंभ के मेले में ना हजारों हर तबके का लोग आता है और अपनी अपनी बिल्कुल। मुरादों को पा के जाते हैं। और इनका मतलब है कि ये जो स्नान है ना, ये गंगा जल जो है ये शाही है,
ये 12 साल बाद या 24 साल बाद एक बार आता है। 144 उसके बाद साल अब में एक पता बार। नहीं जिंदगी है कि नहीं है, ये उन्हीं को देता है जब इनके भगवान इनको राह रास्त पे लाते हैं। सो जी गाइस, ये था छोटा सा रिएक्शन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।